आपके दिमाग में कैसे आया कि आपके एनजीओ का नाम एक्ट ह्यूमन होना चाहिए? I always believe in humanity. मतलब I don't believe कि particular religion. I always believe in universal love कि सब एक समान है. तो humanity is very important thing. कब आपने सोचा कि यस, सब चीज़ें छोड़ के आपको अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है टू सर्व सो मेनी पीपल अराउंड? I always feel कि I wanted to do something for underprivileged and for other people. And myself belongs to different able category. तो मुझे अपने कैटेगरी की लगता था कि हमें बहुत कुछ करने वाला है, बहुत गैप्स है इसमें. So I really wanted to help everyone. Started Innovi Club जो लुधियाना में है. So I started my journey with them. And I started as a secretary for 1.5 year. उसके बाद मुझे लगा कि I should start my own NGO. अब तक कौन कौन से लोगों की आप हेल्प कर चुके हो, कौन कौन से सेक्टर में कर चुके हो? ज़्यादातर हम वनरेबल सेक्शन की हेल्प करते हैं. जैसे सबसे पहले डिफरेंट एबल कैटेगरी एज इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एक ट्री ATM प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो हम 3 साल से लुधियाना में चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक मोबाइल वैन है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. तो इसमें जो भी लुधियाना वासी अगर वो हमें कॉल करे पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम उनकी लोकेशन में जाके प्लांट्स लगा के आते हैं. तो मोबाइल वैन. तो अभी तक हम इसमें 50,000 प्लस प्लांट्स लगा चुके हैं. वी हैव टाइड अप विद लॉट ऑफ बिग हॉस्पिटल्स इन लुधियाना, जिसमें जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं या किडनी डायलिसिस या इमरजेंसी केसेस हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं थ्रू CSR एंड क्राउड फंडिंग एंड सोर्सेज. जैसे ट्रैवल कंसेशन है, एडमिशन का कोटा तो होता ही, बट इवन और भी बहुत है. टोल फ्री है, अगर आप ड्राइव करते हो तो आपकी कार पूरे इंडिया में यू नॉट टू पे द टोल. एंड मेडिकल सर्विसेज फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस है उनके लिए 2 लाख की निर्मया स्कीम है, उसके अंडर आती है. अभी रिसेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो फॉर दिस कैटेगरी? तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैंप अपना जो सिविल हॉस्पिटल में 3 साल से चल रहा है. इसके तहत हमने अराउंड 2200 पीपल्स को सर्टिफिकेट दिलाया है. एंड अराउंड 2000 आउट ऑफ देम हु आर एलिजिबल फॉर पेंशन, उनको पेंशन मिल गई है. जैसे 12 ओलंपिक प्लेयर्स हैं हमारे पंजाब में, लुधियाना में, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उनके आउट बिकॉज फंड की शॉर्टेज की वजह से वो नहीं कर पाते. तो हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं. जैसे शुभम वाधवा हैं टेबल टेनिस में, शुबान और अश्विनी हैं इन टेनिस गेम. तरुण शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, इज वेरी फेमस, इज डूइंग रियली गुड इन कराटे. हिमाचल में चिल्ड्रन पार्क आपने सबने सुना होगा सोलन में, रियली फेमस. तो वो एक्चुअली हाइट पे, तो वहाँ पे डिसेबल जो ओल्ड एज पीपल भी नहीं आ पाते. तो हम उसके साथ हमने प्रॉपर रैम्प बनाई है साइड में. तो रैम्प है, रेलिंग है, टेक्टाइल्स लगाई हैं फॉर ब्लाइंड पीपल बिकॉज दे नीड टू नो कि वहाँ पे सरफेस चेंज हो रहा है. तो सिमिलरली हम लुधियाना बस स्टैंड, रगबाग, रोज़ गार्डन भी हमारा हमने मैप तैयार कर लिए हैं. उसका काम भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे. इंडिया में हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पंजाब है, चंडीगढ़ है, मोहाली साइड हो गया, और हिमाचल में हम काम कर रहे हैं. Hello everyone, to everybody watching 1000 Things in Ludhiana. Today we have a very special guest, Miss Harleen Kaur from Act Human. She's the founder of this amazing organization helping hundreds and thousands of people. So come on, let's have a talk with her. So ma'am, a very warm welcome. थैंक यू. सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी, Act Human, the name speaks a lot about it. आपके दिमाग में कैसे आया कि आपके एनजीओ का नाम Act Human होना चाहिए? एक्चुअली आई ऑलवेज बिलीव इन ह्यूमैनिटी. मतलब आई डोंट बिलीव कि पर्टिकुलर रिलीजन. आई ऑलवेज बिलीव इन यूनिवर्सल लव कि सब एक समान है. तो ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आर इवन रिलीजन ऑल्सो, इन एवरी रिलीजन. तो इसलिए मैंने इसका नाम एक्ट ह्यूमन रखा. हम किसी भी रिलीजन की बात करें, हमें ये सिखाया जाता है कि इंसान बनो. तो एक्ट ह्यूमन इज आई केप्ट द नेम. सच अ स्वीट नेम. और आई थिंक जर्नी भी बहुत अमेजिंग होगी इसकी. सो व्हेन डिड द आइडिया कम इन योर माइंड? कब आपने सोचा कि यस, सब चीज़ें छोड़ के आपको अपनी लाइफ डेडिकेट करनी है टू सर्व सो मेनी पीपल अराउंड? क्योंकि आजकल के टाइम में तो लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, बट आप टाइम निकाल के दूसरों को सर्व कर रहे हो सेल्फलेसली. व्हाट वाज द विजन एंड व्हाट वाज द आइडिया इन योर माइंड? एक्चुअली जब जैसे ही मैं आई वॉज ग्रोइंग अप ऑलवेज कंपैशनेट अबाउट अदर पीपल. सो मैंने इवन कॉलेज में भी जॉइन द NSS एंड सोशल सर्विस सेक्टर. तो हम इवन कॉलेज के बाद वहाँ पे चांदनी चौक में, आई यूज्ड टू स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो चांदनी चौक में हम जाके स्लम बच्चों को पढ़ाते होते थे. तो आई ऑलवेज फील कि आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज एंड फॉर अदर पीपल. एंड माई सेल्फ बिलोंग्स टू डिफरेंट एबल कैटेगरी. तो मुझे अपने कैटेगरी की लगता था कि हमें बहुत कुछ करने वाला है, बहुत गैप्स है इसमें. तो आई रियली वांटेड टू हेल्प एवरीवन. तो आई स्टार्टेड इनोवी क्लब जो लुधियाना में है. तो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद देम एंड आई स्टार्टेड एज अ सेक्रेटरी फॉर 1.5 year. उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट माई ओन NGO. तो इसलिए आई केम विद दिस माई एक्ट ह्यूमन NGO. सो एक्ट ह्यूमन, वैसे तो आई थिंक कि आप बहुत सारी कैटेगरीज को केटर करते होगे, बट
अब तक कौन कौन से लोगों की आप हेल्प कर चुके हो, कौन कौन से सेक्टर में कर चुके हो? ज़्यादातर हम वनरेबल सेक्शन की हेल्प करते हैं, जैसे सबसे पहले डिफरेंटली एबल कैटेगरी एज इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो हम उनकी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैंप्स हम ज़्यादा लगाते हैं, जिसमें हम उनको अवेयर करते हैं कि किस तरह की सुविधाएं उनको मिल सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। और इसके अलावा हमने एनवायरनमेंट सेक्टर में काम किया है। हमने एक ट्री ATM प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जो हम 3 साल से लुधियाना में चला रहे हैं, जिसमें हमारे पास एक मोबाइल वैन है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसमें जो भी लुधियाना वासी है, अगर वो हमें कॉल करे एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम उनकी लोकेशन में जाके प्लांट्स लगा के आते हैं। इट्स अ मोबाइल वैन। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन करेंगे प्लांट को। तो नॉर्मली हम प्लांटेशन कहीं भी लगा देते हैं, उसका फ़ायदा नहीं। तो मेन इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट। तो अभी तक हम इसमें 50,000 प्लस प्लांट्स लगा चुके हैं। बिसाइड दिस हमने हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी काम करा है। वी हैव टाइड अप विद लॉट ऑफ बिग हॉस्पिटल्स इन लुधियाना, जिसमें जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, जो किडनी डायलिसिस, जो इमरजेंसी केसेस हैं, उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं थ्रू CSR एंड क्राउड फंडिंग एंड अदर सोर्सेज। सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है लोगों को, बट देयर इज़ लॉट ऑफ गैप इन दी अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लाइक यू स्पेसिफाइड डिफरेंटली एबल्ड, तो वो क्या उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, कैसे वो उनको अवेल कर सकते हैं। तो आपको इस जर्नी में कौन कौन से ऐसे स्कीम्स के बारे में पता लगा और आप अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करते हैं? एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि इसका आइडिया ही मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका आइडिया ही अपनी तरफ से आया कि जब आई वाज आल्सो यंग, तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि आई कुड अवेल द हैव एक्स्ट्रा टाइम, आई कुड हैव हेल्पर इन माई एग्ज़ाम। तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम भी काफ़ी ख़राब हो गया था इस चक्कर में। तो मुझे ये गैप बहुत बड़ा लगा कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही कॉलेज स्कूल जैसे नहीं बता पा रहे, तो बाकी तो क्या सुविधाएं पता लगेंगी। तभी जब आई रेड अबाउट इट, आई ऑल्सो डिड अ लॉ। तो मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा कि किस तरह की सुविधाएं हैं, जैसे ट्रैवल कंसेशन है, एडमिशन का कोटा तो होता ही। आई थिंक एडमिशन कोटा तो सबको पता है कि कोटाज है, PH कैटेगरी का कोटा है, बट इवन और भी बहुत हैं। टोल फ्री है, अगर आप ड्राइव करते हो तो आपकी कार पूरे इंडिया में यू नॉट टू पे द टोल। एंड मेडिकल सर्विसेज फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस है उनके लिए। 2 लाख की निर्मया स्कीम है, उसके अंडर आती है, तो 2 लाख की वो स्कीम हो जाएगी। और इवन मेडिकल आपको लिम्को से कुछ आपको आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, जो कोई हेयरिंग एड चाहिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो काफ़ी सुविधाएं हैं, जस्ट एक नहीं है। अभी रिसेंटली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो फॉर दिस कैटेगरी? एक्चुअली एक तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैंप अपना जो सिविल हॉस्पिटल में 3 साल से चल रहा है। इसके तहत हमने अराउंड 2200 पीपल्स को सर्टिफिकेट दिलाया है एंड अराउंड 2000 आउट ऑफ देम हु आर एलिजिबल फॉर पेंशन, उनको पेंशन मिल गई है। तो इसमें 1500 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन होती है। तो 50% अबव डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो फॉर पेंशन। तो ये हमने हमने सर्टिफिकेशन का कैंप है हमारा, इसमें हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म विंडो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे वहीं पे वो लोग आते हैं, हमारे टेलीकॉलर्स उनको पहले कॉल करते हैं, जितने भी रजिस्टर्ड डिसेबल हैं उनको बताते हैं किस तरह की सुविधाएं वो अवेल कर सकते हैं अगर वो सर्टिफिकेशन करवा लें। देन दे कम टू सिविल हॉस्पिटल, गेट द चेकअप डन, रजिस्ट्रेशन डन, एंड दे गेट द सर्टिफिकेट द सेम टाइम एट द मोस्ट मे बी 1 or 2 विजिट। अदरवाइज़ उनको कहीं आसपास भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हम उनको जैसे पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं हमारे पंजाब में, लुधियाना में, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट उनके आउट बिकॉज फंड की शॉर्टेज की वजह से वो नहीं कर पाते, तो हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे शुभम वाधवा है टेबल टेनिस में, शुबान और अश्विनी है इन टेनिस गेम, तरुण शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, इज़ वेरी फेमस, इज़ डूइंग वेरी गुड इन कराटे। एक राघव मिश्रा है, वो दिल्ली से हैं, वो बॉशिया गेम्स खेलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास प्लेयर्स आते रहते हैं। तो आप कैसे अप्रोच करते हो, आपको कैसे पता लगता है और कैसे कैसे उनकी हेल्प करते हो? एक्चुअली वो हमें उन्होंने अप्रोच किया था। आई थिंक शुभम वाधवा वी गॉट थ्रू रेड क्रॉस सोसाइटी, जो DC सर के अंडर ही आता है, उनके थ्रू हमें पास रेफरेंस आई। तो वी चेकड हिज ऑल क्रेडेंशियल कि वो अच्छा कर रहा है, बट फंड की शॉर्टेज की वजह से कर नहीं पा रहा, तो उनकी हेल्प करी। तो आगे ऐसी चेन बनती रही, उन्होंने आगे किसी को बताया। तो आई थिंक वो अपने आप ही भगवान जिसको मिलाना होता है मिला ही देता है। तो
राइट, बीइंग फ्रॉम द सेम कैटेगरी, स्पेशली एबल्ड अगर हम कह दें या डिफरेंटली एबल्ड कह दें, तो आपने भी बहुत चैलेंजेस फेस किए होंगे, है ना, अपनी पूरी अब तक की जर्नी में। तो उन चैलेंजेस बाकी लोग ना फेस करें तो उनके लिए आप क्या कुछ डिफरेंट, क्या स्पेशल कर रहे हो? जैसे कि हम डिफरेंटली एबल कैटेगरी के लिए, जैसे आप देखोगे, अब मैं बाहर पढ़ी हूँ, आई वेंट टू लंदन ऑल्सो, हम घूमने भी जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे ट्रैवल करना बहुत इजी है। तो सब जगह रैंप है, डिसेबल टॉयलेट बहुत बड़े होते हैं, किसी ने व्हील चेयर के साथ जाना है तो इट्स वेरी इजी टू गो देयर। तो ये सब चीज़ें मैंने आके देखी कि हमारी कंट्री में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बट लोगों को पता नहीं, प्रोविजन है हमारी कंट्री में, बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत है। तो वी ट्राई टू हेल्प, वी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट, हम ये ट्राई करते हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस जो हमारे इंडिया की हैं उसको डिसेबल फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी एनजीओ। जैसे हमने अभी हिमाचल में चिल्ड्रन पार्क, आपने सबने सुना होगा, सोलन में, रियली फेमस। तो वो एक्चुअली हाइट पे, क्योंकि हिमाचल में तो वहाँ स्टेज बहुत ज़्यादा हैं और इट्स वेरी पॉपुलर पार्क। पर वहाँ पे डिसेबल जो ओल्ड एज पीपल भी नहीं आ पाते, तो हम उसके साथ हमने प्रॉपर रैम्प बनाई है। साइड में एक सेकंड गेट था, उसके साथ हमने रैम्प वहाँ से स्टार्ट कर दी। तो रैम्प है, रेलिंग है, टेक्टाइल्स लगाई हैं फॉर ब्लाइंड पीपल बिकॉज दे नीड टू नो कि वहाँ पे सरफेस चेंज हो रहा है। तो ये सब हम सुविधाएं दे रहे हैं। तो सिमिलरली हम लुधियाना बस स्टैंड, रगबाग, रोज़ गार्डन भी हमने मैप तैयार कर लिए हैं, उसका काम भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। क्या लेके आ रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे भी वही फैसिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इशू ना आए, रैम्प हो, प्रॉपर साइनेजेस हों। बेसिकली एक्चुअली वहाँ पे साइनेजेस की ज़्यादा दिक्कत है। जो ब्लाइंड है वो ब्रेल से ही पढ़ेगा ना, मतलब ब्रेल में साइनेजेस हों तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन टॉयलेट्स भी वहाँ पे बहुत छोटे हैं। तो डिसेबल टॉयलेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एयरपोर्ट्स वगैरह में, जब मैकडोनल्ड में भी जाते हैं तो वहाँ भी टॉयलेट्स होते हैं, तो रियली बिग, और वहाँ पे आपको व्हील चेयर अंदर जाने की इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जल्दी, आई होप हम जल्दी वो स्टार्ट करेंगे। और चंडीगढ़ में भी हमारा मतलब इन प्रोसेस ही है, हमारा टेंडरिंग वगैरह हो गया है। तो वी प्लानिंग टू स्टार्ट दैट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट की कैसे सपोर्ट मिलती है? हाउ यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के बिना तो हम ये काम कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप जानते हो कि सर्टिफिकेशन वाला काम जो हमने करा है डिसेबिलिटी वाला, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें डाटा मिला है कि ये सारे डिसेबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। पर बिकॉज गवर्नमेंट के पास स्टाफ की थोड़ी कमी है, उनको थोड़ी हेल्प चाहिए थी कि हाँ आप उनको कॉल करके बुलाओ। बेसिकली ये लोग वो होते हैं जिनको ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होती, ज़्यादा वो थक चुके होते हैं बहुत ट्राई करके कहाँ जाके कहाँ से सर्टिफिकेट लें। जब वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, तो जब हम उनको बताते हैं और उनको साथ में गवर्नमेंट हमारे साथ ही होते हैं, उनके DSO जो होते हैं वो साथ ही बैठे होते हैं कैंप में, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें वो पूछते हैं जो हमें पता नहीं है, तो वो हमें गाइड करते हैं। तो वो साथ में बैठे होते हैं, तो हम उनको बस स्टाफिंग वाला और अवेयरनेस वाला, कॉलिंग वाला, वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही हो पाती है। सो अभी आप इंडिया में कहाँ कहाँ पे वर्क कर चुके हो और कितने लोगों को अब तक ऑलरेडी अपने इस NGO के थ्रू हेल्प कर चुके हो? इंडिया में हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पंजाब है, चंडीगढ़ है, मोहाली साइड हो गया, और हिमाचल में हम काम कर रहे हैं। बिकॉज हिमाचल के भी बहुत, आप जैसे जानते हो, अब जैसे रेनफॉल हो रही है, वो एरियाई टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पहुँचना ही इतना मुश्किल है। वहाँ पे जैसे अभी हम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, अपने जितने भी गवर्नमेंट स्कूल आउटस्कर्ट में, उनकी बहुत बुरी हालत है। हमारे DC सर के थ्रू ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया था कि वो मतलब इनकी इतनी बुरी हालत है कि कई जगह पे क्लासरूम ही नहीं है। जैसे बारिशें चल रही हैं तो बच्चे अटेंड नहीं कर पाते, स्कूल आ नहीं पाते। कई जगह पे टॉयलेट नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल नहीं है। तो अभी हमने चहल में एक स्कूल था जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल नहीं, एग्ज़ाम टाइम पे बेचारे वो धूप पे बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, अगर बारिश होती है तो दे ही नहीं पाते। तो वो हम बना रहे हैं। तो नालागढ़ में भी एक स्कूल है जिसके क्लासरूम की हालत इतनी बुरी हालत, छत गिरने वाली हो गई थी। तो कुछ तो उन्होंने भी हेल्प करी। जब कल ही वो मेरे पास यहाँ पे आए थे थैंक्स करने के लिए, तो वो बता रहे थे कि आपने जब हेल्प करना स्टार्ट किया तो हमारे सरपंच और सारे इकट्ठे होकर भी सोचा कि एक क्लासरूम हम बना देते हैं। अगर आप 2 बना रहे हो तो हम भी कुछ करते हैं, अगर बाहर के लोग कितना कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है, जब आप एक स्टेप आगे लेते हो तो यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, तो मोटिव, अगले बंदे को भी इंस्पिरेशन फील होता है इसमें। तो हमें अच्छा लगता है कि वी आर हेल्पिंग द कंट्री टू बिल्ड द फ्यूचर। अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी फ्यूचर बनेगा अपना। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं NGO को रन करने में? अभी तक क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? अभी चैलेंजेस मेनली तो ये आते हैं कि हमें जेन्युइन हेल्प वाले बंदे की और जो फेक है उसका थोड़ा आइडेंटिफाई करना पता नहीं लगता। कई बार जैसे हम आर्टिफिशियल लिम्ब के कैंप हम लगाते हैं, तो उसमें हमें ये होता है कि हम बेनिफिट, मतलब उसमें फूप्रो के साथ हमारा टाई अप है। तो फूप्रो शार्क टैंक इन्वेस्टर, उनके आर्टिफिशियल लिम्ब बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत लाइट वेट हैं।
तो बार बार दिक्कत नहीं आती उनको। इसमें जो उनके सबसे पहले डोनर थे फुप्रो के, वो वही थे जो अब माउंटेनियर है। तो वो जो बंदा माउंटेनियर कर सकता है, पैराग्लाइडिंग कर सकता है, तो मतलब वो इतना ईजी आर्टिफिशियल लेग में, तो उनको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती कि ये हमारी लेग नहीं है। अगर आप आप अभी लुधियाना में हमने लगाना है कैंप, आप देखोगे तो जो लोग, अगर आप चलेंगे, अगर उन्हें पता नहीं लगेगा कि उन्होंने पहना है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि असली लेग कौन सी है और दूसरी कौन सी है। तो दैट इज़ द क्वालिटी। एंड उसमें हम यही, हमारी कोशिश होती है कि हम इनकम प्रूफ लें डोनर्स का, कि जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करें। तो ये हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, बिकॉज हेल्प तो हम सारी करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली बिकॉज वी वांट टू हेल्प एवरीवन, तो फंड का भी थोड़ा कभी कभी देखना पड़ता है कि हेल्प तो सब जगह करनी है, पर यू हैव टू फोकस कि किसकी पहले करें, प्रायोरिटाइज करना। तो आप करने को तो अगर मेरे बस में तो सबकी हेल्प कर दें, बट यू स्टिल हैव टू फोकस कि आपका फंड का भी मैनेज करना पड़ता है ना। तो ये आई थिंक मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। अदरवाइज आई थिंक जहाँ पे राह होती है वहाँ चाय हो ही जाता है। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने सोचा कि मैंने ये हेल्प करनी है और गॉड ने अपने आप रास्ते बना दिए। सो कैन आई से दैट यू हैव वन वुमन आर्मी? यू कैन से, बट मेरी आर्मी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। एंड माई फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी इन दिस प्रोजेक्ट। ही ऑलवेज वेरी कंपैशनेट हिमसेल्फ। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि लोगों की हेल्प करनी है, तो ही इज़ ऑलवेज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मी। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट विजन? नेक्स्ट विजन यही है कि और भी जैसे पेंशन के कैंप होते हैं, जैसे अब फैसिलिटीज़ हैं, जब हमने उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा दी तो आगे फैसिलिटीज़ उनको पेंशन मिल रही है, उसमें तो नहीं दिक्कत आ रही। उनको पेंशन के कैंप भी हम लगा रहे हैं अभी। जैसे रिसेंटली हमने वहाँ पे लगाया था, जो आपका शिमलापुरी के पास पेंशन का वो ऑफिस है, तो एक गवर्नमेंट ने स्कीम बहुत पहले की निकाली हुई है, जिसमें हमने डिफरेंटली एबल्ड के जो फादर होते हैं, उनके जो बच्चे 18 ईयर्स से नीचे हैं, डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनके 2 बच्चों के लिए 4000 रुपीज़ की पेंशन है। तो ये नई स्कीम आई थी, तो वी थॉट कि ऐसी स्कीम बहुत आती रहती हैं, तो हम ये पेंशन के भी कैंप लगाएं, मतलब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ज़्यादा करें। अब पिछला तो हमने सर्टिफिकेट दिला दिया, अब आगे क्या वो 2-4 स्कीम के अलावा और स्कीम का उनको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो हमने इवन ग्रुप भी बनाया है जिसमें हम उनको डालते रहते हैं, जो भी हमारे जिनको सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं उनको बताते रहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब आई है, ये नई फैसिलिटी आई है, आप अवेल कर सकते हो। जैसे मुझे भी धीरे धीरे सीखते हो, आपको पता लगता है कि हम लिम्को गए मोहाली में। लिम्को एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको सारी तरह की व्हील चेयर्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर, जो स्पोर्ट्स व्हील चेयर कोई प्लेयर है वो भी ले सकता है। इवन आपको मोटराइज जो 3 व्हीलर ट्राईसाइकिल होता है वो मिल जाता है इफ़ यू हैव अ UDID कार्ड एंड पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। जो नॉमिनल चार्जेस होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा सामान वहाँ मिल जाता है। और वो सारा IIT वगैरह लोग अपने, हमारे सारे इंडियन मेड इन इंडिया है, तो अच्छी क्वालिटी वाला है। तो हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें मिल जाती हैं। इवन हेयरिंग की कुछ सर्जरीज होती हैं इनिशियल स्टेज में, अगर किसी की हो जाए तो वो सुन सकता है। बच्चों की वो कुछ चिप डलती है इनके ब्रेन इसके पास ना, तो वो सर्जरीज भी बहुत नॉमिनल रेट में हो जाती है। तो वी वांट टू टेल दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स। तो हमारी NGO का यही मोटिव है कि एज अ NGO हम इतना भी नहीं कर सकते बिकॉज फंड शॉर्टेज, बट वी वांट टू हेल्प देम मेक देम अवेयर कि पता लग जाए कि क्या क्या अवेलेबल है, बिकॉज वही मेन चीज़ है। सो वी एब्सोल्युटली एडमायर योर वर्क, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। और हम यही चाहते हैं कि एक्ट ह्यूमन और ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सके और अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। और हम अपने व्यूअर्स को भी यही मैसेज देना चाहेंगे, इफ़ यू नो एनीबडी इन योर सर्कल, आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसको लैक ऑफ अवेयरनेस है, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन डेफिनेटली स्प्रेड द मैसेज, बिकॉज हरलीन मैम इज़ हियर एंड शी इज़ लाइक अ गार्डियन एंजल फॉर यू। सो भगवान कभी खुद हर जगह नहीं पहुंच सकता, तो कुछ लोगों का जरिया बन के वो लोगों तक पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच हरलीन मैम फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।